आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें कहा गया है अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड पैन ऑफ इक्वल मास आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग गोइंग ओवर a smooth light pulley as shown in figure. Initially the system is at rest when a particle of mass m fall on a pan and sticks to it. If the particle strikes the pan with the speed v, find the speed with which the system moves just after the collision. तो देखिए हम लोग इसको करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ये 22 नहीं 24 है। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है कि एक यहाँ पर एक व्हील है जिस पर दो पैन बराबर मास m और m मास के लटके हुए हैं और दोनों में टेंशन होगा स्ट्रिंग में ही। अब ये मान लें हम कि एक पार्टिकल है जो कि स्मॉल m मास का ही है और जब ये v वेलोसिटी से स्मॉल v वेलोसिटी से मान लीजिए नीचे गिर रहा है और इस पर स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करने के बाद ये सिस्टम जो है स्ट्राइक करने के बाद स्टिक हो जाता है। तो सिस्टम कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमको ये बताना है कि कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम ये मान लें कि जब ये पार्टिकल v वेलोसिटी से यहाँ आता है और जब ये टकराता है, जब यहाँ पर ये टकराता है तो टकराने पर क्या होता है कि ये कुछ इम्पल्स देगा, यानी कुछ आवेग, हिंदी में इसको आवेग बोलते हैं, इम्पल्स देगा। और जब इम्पल्स देगा तो ये कुछ ना कुछ जो है मतलब फोर्स लगाएगा। तो इम्पल्स देने के बाद जब मान लीजिए फोर्स लगाता है n मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाता है, तो इतना ही फोर्स ये पैन जो है ऊपर की तरफ लगाएगा, एक्शन उसका रिएक्शन देगा। तो अब चूंकि जो मोमेंटम जो इम्पल्स होता है वो इम्पल्स होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी, ये आपने पढ़ा है। तो इसी तरह से हम इस फार्मूले से मास के लिए देखेंगे कि मास के लिए क्या सिचुएशन बन रही है। ये जो m मास है इसके लिए क्या सिचुएशन बन रही है, तो हम लिख सकते हैं फॉर मास m। दो तीन इक्वेशंस बनेंगी। तो फॉर स्मॉल m के लिए जैसे ही ये टकराता है यहाँ पर तो ये मोमेंटम इसका चेंज होगा। पहले ये v वेलोसिटी से जा रहा था, अब मान लीजिए जैसे स्टिक हुआ तो ये कैपिटल v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसमें मोमेंटम में क्या चेंज आएगा, तो मोमेंटम में चेंज आएगा m v माइनस m स्मॉल v। तो अब जब ये चेंज इन मोमेंटम में क्या होता है, फार्मूला f हमारा क्या लग रहा है n, और मान लीजिए dt समय के लिए स्मॉल dt, इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी। अब क्यों नेगेटिव में आएगी, क्योंकि जब ये v वेलोसिटी से आ रहा था और जैसे ही टकराएगा तो वो वेलोसिटी नहीं रह जाएगी, अब इसकी कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी, ये वैल्यू जब कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ये आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये जो हमें इम्पल्स मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। तो एक तो इक्वेशन हमारी ये हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात आती है, जब ये स्ट्राइक करेगा तो अब पैन के लिए हम देखें कि पैन में कितना चेंज आएगा। फॉर पैन, तो पैन में क्या होगा, देखिए पैन में रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, ठीक, और टेंशन यहाँ कहाँ काम कर रहा है, देखिए पैन में रिएक्शन, पैन में जो एक्शन हुआ वो n नीचे की तरफ है, ठीक है, n नीचे की तरफ है और टेंशन ऊपर की तरफ है। तो n में से हम t को माइनस करेंगे, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है तो n में से t माइनस करेंगे, और dt समय में मान लीजिए हुआ ऐसे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा, पैन की बात कर रहे हैं तो पैन में हमारा स्मॉल m और कैपिटल v, मान लीजिए v वेलोसिटी से पैन चलने लगता है। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बात करते हैं इस मास की, तो फॉर लिख सकते हैं फॉर ब्लॉक m। देखिए इसमें टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, तो टेंशन फोर्स और dt एकदम से एक झर्सन इसमें आएगा, पहले ये रेस्ट में रहेगा, एकदम से एक झर्सन आएगा इसमें, तो एक झर्सन आएगा तो वो उसके इम्पल्स बनेगा। इम्पल्स बनेगा तो क्या होगा, पहले तो जीरो पोजीशन में था और फाइनल क्या हो गया mv, माइनस जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है
इसको भी इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारी पास तीसरी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम ठीक कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं एन डी टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम और कैपिटल वी। ये अब इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन हो गई। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ से ये वाली इक्वेशन ये जब ऐड होगी तो टी डी टी कैंसिल आ जाएगा, तो क्या बनेगा एन डी टी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एन डी टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2mv। ये बन जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर दें, कंपेयर कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा हमारा एम वी माइनस एम कैपिटल वी इज इक्वल टू 2mv। ये उधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 3mv, और यहाँ m स्मॉल v, तो m से m कैंसिल कर दें तो जो v की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी v/3। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने तीनों चीज़ों के लिए लगाया। पहले हमने लगाया इस मास के लिए, जो ये मास n फोर्स से इसको दबाएगा तो उतना ही इस पर जो है रिएक्शन फोर्स काम करेगा तो एन डी टी। और हमने फिर लगाया पैन के लिए, तो पैन के लिए मान लीजिए इस पर फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ, पैन पर धक्का लगा और उस पर टेंशन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो वहाँ से n माइनस टी कर दिया। अब इसके लिए चूंकि ये रेस्ट पोजीशन में था तो अचानक से इसको चलना पड़ा, तो वहाँ भी इसका इम्पल्स क्रिएट का हो जाएगा, तो उसके लिए फिर हमने टी डी टी लगा दिया, चूँकि टी उस पर टेंशन फोर्स काम कर रहा था। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।